Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach lesson मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें फर्स्ट पोर्शन में आप लोगों को कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोनिडिटी। ध्यान से सुनने की बात है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में कुछ के बारे में स्टडी कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सोनिडिटी। क्या है भाई मेलिएबिलिटी? क्या है? तो द प्रॉपर्टी which allow the metal to be hammered into thin sheet is called malleability। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि हम मेटल को हैमर से, हथौड़े से पीटते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द प्रॉपर्टी which allow the metal to hammer into a thin sheet is called malleability। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि यदि हम मेटल को हैमर से, हथौड़े से पीटते हैं तो वह पतले शीट में, पतले फॉइल्स में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability। तो कहते हैं कि मेटल को यदि हम हथौड़े से पीटते हैं तो वह पतले शीट में, फॉइल में जो है क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड कॉपर आर मेलिएबल। ये जो होते हैं मेलिएबल होते हैं। कौन कौन से? तो गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल जो है कि मेलिएबल होते हैं। ठीक ना? फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं, ठीक, कि सिल्वर मेटल इज बीटेन इनटू वेरी थिन शीट्स। सिल्वर जो मेटल है इसको हम पीट पीट करके, हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। और विच इज यूज्ड, जिसका हम यूज करते हैं डेकोरेशन में, किसी भी चीज़ को सजाने में, डेकोरेट करने में हम सिल्वर मेटल का यूज करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में इसका यूज जो है कि स्वीट के ऊपर देखते हैं चमकीले जो है कि एक पेपर का यूज करते हैं, वो सिल्वर पेपर है। और उसको इतना पतला कैसे बनाया जाता है भाई? तो इस मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही वो इतना पतला बनाया जाता है जो कि स्वीट वोट को डेकोरेट करने में, फ्रूट वोट को डेकोरेट करने में यूज होता है। एल्युमिनियम फॉयल आर वाइडली यूज फॉर पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल, मेडिसिन्स, चॉकलेट। अब एल्युमिनियम मेटल है, उसके भी पतले शीट, थिन जो है फॉयल जो है कि बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग हम पैकेजिंग में करते हैं, फूड को पैक करने में, दवाओं के, मेडिसिन को पैकिंग में और चॉकलेट को पैक करने में। अब ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण जो है कि ये ज्वेलरी के जो डिजाइनिंग है उसको डिजाइनिंग करने में हेल्प करता है। ठीक ना? तो ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी जो है मेटल की जो होती है, हम लोग जान गए। क्या प्रॉपर्टी है भाई? कि किसी भी मेटल को यदि हम हैमर करते हैं, थोड़े से पीटते हैं तो पतले वो थिन फॉयल शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक ना? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को भाई कि जिसमें कि यदि हम मेटल को हैमर से, हथौड़े से पीटते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? थिन शीट में। अब मेटल मेनली जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, कॉपर है
आर मिलिएबल, ये मिलिएबल होते हैं और जिसके कारण इसके जो थीन शीट ऑब्टेन होते हैं बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे कि हम बता दें सिल्वर का शीट डेकोरेशन में, स्वीट वूट की डेकोरेशन में जो किया जाता है। एल्युमिनियम का जो ऑब्टेन होगा शीट पैकिंग में, फूड को पैक करने में, चॉकलेट के जो है कवरिंग में, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यूज होता है। नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड कैनॉट बी बीटेन इनटू शीट आर ऑयल। अब इसी के प्लेस पर जो नॉन मेटल होते हैं वे मिलिएबल नहीं होते हैं, उनको मारेंगे हथौड़े से तो छोटे छोटे वो पीस में चेंज हो जाएंगे, शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रिटल। तो नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड कैनॉट बी बीटेन इनटू शीट आर फॉयल, वो पीस में चेंज हो जाएंगे, शीट में नहीं कन्वर्ट होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल टू ब्रेक डाउन इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। एग्जाम्पल सल्फर एंड कोल। तो इस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी में कि यदि नॉन मेटल को हथौड़े से पीटते हैं तो ब्रेक हो जाता है पीस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है ना। पीस में टूटने की प्रोसेस को ब्रिटल बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं, जो कि नॉन मेटल में होता है। मेटल में लेबल होता है, जबकि नॉन मेटल क्या होता है भाई, ब्रिटल होता है। मेटल को पीटेंगे तो पतले शीट में कन्वर्ट होगा और नॉन मेटल को यदि हम हथौड़े से पीटते हैं तो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाता है और इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। अब नेक्स्ट जो है कि प्रॉपर्टी है आपका डक्टिलिटी, ठीक है ना। क्या होती है डक्टिलिटी? द प्रॉपर्टी दैट अलाउ द मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कह रहा है कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको ड्रॉन कर सकते हैं, खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, पतले तार के रूप में वायर में हम चेंज कर सकते हैं खींच करके। द प्रॉपर्टी दैट अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम मेटल को थिन वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट, पतले तार के रूप में हम बदल सकते हैं खींच करके, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे हम, जिस प्रॉपर्टी के कारण हम मेटल को पतले तार के रूप में खींचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। मेनली मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर जो है कि बहुत ही डक्टाइल होते हैं, मोस्ट डक्टाइल, दे आर वाइडली यूज इन ज्वेलरी। इसलिए इसको ज्वेलरी में हम इस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण इसको ज्वेलरी में और ज्वेलरी इंडस्ट्री में इसका यूज होते हैं, ठीक है ना। ये दो मेटल्स, दिस टू मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू सच थिन, इतने पतले वायर के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिल्वर और गोल्ड को, जो कि हम क्लोथ का भी फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें से साड़ी उड़ी में जो है कि डिजाइनिंग करने में हम गोल्ड के वायर, पतले पतले वायर का यूज करते हैं। इसमें साड़ी उड़ी में जो डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है ना, उसमें जो है कि गोल्ड का यूज करते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण। बट नॉन मेटल्स डू नॉट शो डक्टिलिटी। नॉन मेटल में डक्टिलिटी शो करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है ना। दे ब्रेक इनटू थिन पीसेस ऑन बीटिंग आर स्ट्रेचिंग। यदि हम इसको खींचते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो छोटे छोटे, ठीक है ना, थिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डक्टिलिटी क्या है भाई, द प्रॉपर्टी दैट अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को हम पतले तार के रूप में, वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है,
बहुत ही डक्टाइल होते हैं, इसके बहुत ही फाइन वायर बनते हैं, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं भाई, तो कपड़े में, क्लोथ में यूज करते हैं, शादी उदी के डिजाइनिंग में यूज करते हैं। और भी जो है कि मेटल है, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, इसको भी हम इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसके केबल या वायर जो है कि बनते हैं, ठीक, जिसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है, उसके भीतर जो है कि इनके वायर होते हैं। और इसमें जो मेटल एक होता है टंगस्टन, इसका बल्ब ओल्ब के जो फिलामेंट होते हैं भीतर, पतले जो है कि वायर के रूप में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये डक्टिलिटी हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या हमारा है? थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज हीट फ्लो थ्रू देम इजीली। कह रहा है कि मेटल हीट का गुड कंडक्टर होता है, ठीक ना, इसके अंदर हीट इजीली फ्लो होती है, ठीक ना। तो इसमें ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट डायमंड, इसमें जो नॉन मेटल होते हैं, डायमंड होता है, वो पुअर कंडक्टर हीट का होता है, ठीक ना। तो मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं भाई, तो गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल में डायमंड जो है कि मतलब कि उसमें हीट का जो फ्लो होता है बहुत कम होता है। तो ये हो जाएगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम लोग देखते हैं ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सभी मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और उसमें सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट लेकिन ऐसा है कि इट नॉट यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर, इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल वायर में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हम इसके वायर नहीं बना सकते। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सुपर फाइन कंडक्टर होता है सभी मेटल के पेशा में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो करती है, लेकिन महंगा होने का इसके वायर नहीं बनते। कॉपर वायर, कॉपर के वायर बनते हैं मोस्ट कॉमनली यूज इन द हाउस होल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर। हमारे जो घरों में जो वायर यूज करते हैं, जो प्लास्टिक के ऊपर कवरिंग लगी होती है, इसमें मेनली हम कॉपर का यूज करते हैं। अदर भी होते हैं जो है कि एल्युमिनियम के भी वायर होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज करते हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गया कि ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें सिल्वर सबसे जो कंडक्टर होता है। लेकिन महंगा होने के कारण सिल्वर के वायर नहीं बनते हैं, और एल्युमिनियम के, कॉपर के वायर हमारे घरों में यूज होते हैं। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। सल्फर, फास्फोरस ये पुअर कंडक्टर होते हैं। बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें और लास्ट है आपका सोनिडिटी। क्या है? ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड
मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी में कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड बाय अ मेटल व्हेन इट स्ट्रिक्स विथ अ हार्ड मटेरियल, जब हम मेटल को हार्ड मटेरियल से स्टिक करते हैं, ठीक है ना, तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड सोनोरिटी, झनकार की आवाज़ पैदा करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड बाय अ मेटल व्हेन इट स्ट्राइक्स विथ अ हार्ड मटेरियल इज कॉल्ड सोनोरिटी। जब किसी हार्ड मटेरियल से हम इस मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो वह एक रिंगिंग साउंड, झनकार की आवाज़ उत्पन्न करता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरिटी। किसी भी मेटल को हार्ड मटेरियल से पीटते हैं तो मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से रिंगिंग साउंड, झनकार की आवाज़ उत्पन्न होती है और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सोनोरिटी। नॉन मेटल डू नॉट मेक रिंगिंग साउंड। नॉन मेटल में रिंगिंग साउंड नहीं होती है। व्हेन स्ट्रक दस नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल सोनरस नहीं होते, नॉन सोनरस होते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आज फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है ना। थैंक्स।